गुड आफ्टरनून साथियों। मैं गणपत कंपटीशन क्लासेस में फिर से आपके पास आपकी इस क्लास में आया हूँ, एक नया चैप्टर लेके, एक नया टॉपिक लेके। कल हम लोग देखे थे जैसा कि जैन धर्म, उसके बाद ही एक नया और चैप्टर आ रहा है बौद्ध धर्म साथी। तो बौद्ध धर्म का ये चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और सभी एग्ज़ामों में पूछा जाने वाला ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कंपटीशन क्लासेस में पूछा जाता है, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो देर बिना किए हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि मैं इससे भी बेहतर आपको वीडियो पेश कर सकूं, और इससे भी अच्छा वीडियो मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रदान कर सकूं। तो ठीक है साथियों, बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध थे। इन्हें जो है एशिया का ज्योति यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के जीवन काल से संबंधित कुछ जो है बौद्ध प्रतीक है, बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उसको हम लोग पढ़ लें और समझ लें। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। जन्म के लिए प्रतीक चिन्ह कमल या साढ़ जैसा कि प्रतीक चिन्ह हम लोग जानते हैं। गृह त्याग, जब उन्होंने घर त्याग किया था, उसके लिए घोड़ा प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग जानते हैं। ज्ञान की जब प्राप्ति उन्होंने किया था पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे, तो इसीलिए इस ज्ञान के प्रतीक चिन्ह के रूप में पीपल का पेड़ को रखा गया है। निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण जब हुआ था इस घटना का, तो उसके लिए पद चिन्ह का प्रतीक चिन्ह रखा गया, और इन मृत्यु के लिए स्तूप इसका प्रतीक चिन्ह जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात अगर कर लें तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि लुम्बिनी आज के तारीख में ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, इनके पिता जो है सुदोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के ठीक 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो की थी उनका जो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम अगर परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, और लड़के स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। क्या क्या देखा? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100, एवं चौथा था एक सन्यासी को उन्होंने देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हुआ? इन्होंने गृह त्याग किया, उसी को हम लोग इस इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है आपसे कि अलार कलाम जो थे या बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम, या अलार कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्रराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ये भी पूछा जाता है बराबर परीक्षाओं में, आप लोग देखे होंगे, रेलवे वगैरह का सेट बनाते होंगे। तो जो अलार कलाम के बाद दूसरे जो इनके गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। उरुवेला में सिद्धार्थ के कौंडिय, वपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो फल्गु नदी कहलाती है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुआ। ये फल्गुनी नदी आज के तारीख में बिहार में है। ठीक है, बिहार में पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन आज स्टेट अगर पूछा जाए तो ये बिहार में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है,
साथियों देखिए, यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि जब ज्ञान प्राप्ति जब हो गई तो बुद्ध के नाम से जाने गए, और वो स्थान बराबर पूछा जाता है कि वो स्थान कौन सा था जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो, तो बोध गया। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गया तो क्या कहलाए? बुद्ध। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उपदेश जो दिया सारनाथ में, तो इनको सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, तो इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली। हाँ तो साथियों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जिस भाषा में दिया वो भाषा है पाली भाषा। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, जहाँ जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई साथियों। ठीक है, और कब हुई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया। देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा के देवरिया में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो हम लोग इतिहास में, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारतीय इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किस ने किया या किसके द्वारा हुआ? तो मल्लों के द्वारा। एक अनुश्रुतियों के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, एक अनुश्रुति है, उसमें पाया गया, ऐसा लिखा मिला कि बुद्ध जो है शरीर के जो अवशेष थे 8 भागों में बांटकर उनको 8 स्तूप के रूप में बांट दिया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। ठीक है, ये कैंटोन अभिलेख जो है ये चीनी अभिलेख है, इसी के आधार पर ये मृत्यु और जन्म का जो है हम लोग निर्धारण करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली भाषा। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है। मूलतः जो है इसमें ईश्वर की मतलब आस्था नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। ठीक है, बौद्ध धर्म में हम लोग तृष्णा के छीन होने की जो अवस्था है, जो परिस्थिति है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाण के नाम से जाना जाता है। विश्व जो है दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ठीक है, बुद्ध जो है उपनिषद से ये लिया गया कि विश्व जो है दुखों से भरा है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहा था उसको हम लोग बौद्ध धर्म में भिक्षुक के नाम से जानते हैं। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया, जो गृहस्थ जीवन अपनाते थे। चलिए, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो प्रविष्टि या जो उसमें प्रवेश करते थे उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, अब बौद्ध सभाएं कुछ हुई, 4 बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संघ उस सभाएं में कब कब हुई, किस स्थान पर हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल क्या था, शासनकाल में उनके शासक कौन थे, ये सब पूछा जाता है बराबर परीक्षाओं में। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, जो शासनकाल था उस समय अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में और स्थान हुआ वैशाली, इसके जो अध्यक्ष थे सबाकामी और इसके शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, मुगालिपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति क्या थे? ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन स्थान था। ठीक है, और ये अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। कुंडलवन आज की डेट में कश्मीर में है। ठीक है, और इसके शासनकाल था कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। कौन कौन?
हीनायन और महायान। धार्मिक जुलूसों को प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा का नाम से हम लोग जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध को जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब बुद्ध की जो घटनाएं हैं, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, तीनों जो है घटना इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया था। क्या क्या दुख है? छोटा पीडीएफ है ना। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है इसके। क्या क्या? समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ठीक है, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न ही सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था, तभी वो भिक्षु या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे या भिक्षु बन सकते थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है पूछा जाता है परीक्षा में, समानता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ईश्वर को नहीं मानता है। बौद्ध भी नहीं मानता है और जैन भी विश्वास नहीं करता ईश्वर में। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी, ठीक है। जातक कथा ये बताती है हमें कि बोधिसत्व के अवतार के मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। पूछा जाता है बराबर परीक्षा में कि जो बुद्ध की मूर्तियां थी किस किस शैली में थी, तो जो प्रथम मूर्ति की जो बनी थी संभवतः ऐसा माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में कि मथुरा कला से प्रेरित थी। तिब्बत और भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है, ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी, ठीक है। ये ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं। स्टॉप। साथियों, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान ले तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अभी परीक्षा में पूछा जा रहा है। टाबो मठ जो है ये स्थान है ताबो गांव, स्पीति घाटी, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश, या राज्य की बात कर ले तो राज्य में हिमाचल प्रदेश है। नामग्याल मठ ये धर्मशाला है, हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। हेमिस मठ ये लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर, सभी जानते होंगे। थिकेस मठ लद्दाख ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ ये कहाँ है, लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में। अब है मिडालिंग मठ ये देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। रुमटेक मठ ये गंगटोक में है, सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, स्थान, और ये राज्य भी अरुणाचल प्रदेश ही है। नामड्रालिंग मठ ये मैसूर में है, कर्नाटक में। और बोगी मंडा मठ ये बोधगया के बिहार में स्थित है, ठीक है साथियों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। गणपत
कंपटीशन क्लासेस पर एक नया टॉपिक लेकर। जैसा भी हो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, थैंक यू।